भ्रष्टाचार का मुद्दा आप पिछली सरकार जो 2014 में बनी थी रघुवर दास की, अ, उस समय से उठाते आ रहे हैं। सरकार में रहते हुए भी आपने उठाया और अब आप विधायक हैं, सरकार में नहीं हैं, फिर भी आप मुद्दे उठा रहे हैं और इस सरकार में भी भ्रष्टाचार के मामले आप उठा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी गड़बड़ियों को आपने उजागर किया है, लेकिन सरकारों की तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होती। आपके नाम जो दो बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं, मधु कोड़ा लूटराज को उजागर करने में या लालू के चारा घोटाले को उजागर करने में, उसमें भी कोर्ट के आदेश के बाद ही कार्रवाई शुरू हुई और जांच एजेंसियों ने इस मामले को टेक ओवर किया। तो अब क्या लगता है कि सरकारें तो इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही हैं, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा इस मामले में? एक सहमति बन गई है सरकार के एक खेमे में और जो मुख्य विपक्षी दल है उसके एक खेमे के बीच में कि तुम हमारी ऊपर कार्रवाई होना रोको, मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं करता हूँ। लालू जी मधु कोड़ा में सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं किया, वो दबाने की कोशिश में ही थे, कोर्ट जाना पड़ा इसके लिए। एक और मामला, बड़ा मामला मैंने उठाया था जिसकी चर्चा कम हुई है, वह है सिकिदरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट का घोटाला। जो काम 5 करोड़ में होना चाहिए था उसके लिए 75 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस मामले को मैंने उठाया, सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अंत में मैंने मामला सीबीआई को भेजा, सीबीआई ने जांच किया, सबों पर कार्रवाई हुई। उसी तरह से जो विषय हम 2015 से उठा रहे थे अपनी सरकार में रहकर, मेरा इतना ही कहना था कि ये अनियमितताएं हो रही हैं साहब। कई अनियमितताओं को तो रोका। मैं कहता हूं कि 500 करोड़ से अधिक की बचत हमारे इस प्रयास से हुई जब कैबिनेट में मैंने मामला उठाया। और जो मुख्य मुद्दे थे उन मुद्दों पर उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लॉ हैस खनन घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। टॉफी टी शर्ट का मामला मैंने उठाया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेनहट का मामला पहले उठाया था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने तो जब दोबारा मैं जमशेदपुर पूर्वी से विधायक बना तो कोविड के काल में मैंने 3 पुस्तकें ही लिख दी। मेनहाट पर भी एक पुस्तक लिखा, खनन घोटाला पर भी लिखा, और तीसरी पुस्तक मैंने ट्रॉफी टी शर्ट और सुनिधि चौहान के प्रोग्राम के बारे में लिखा। मेनहाट में और ट्रॉफी टी शर्ट घोटाले में जांच करके रिपोर्ट दे दिया है एसीबी के जांच पदाधिकारी ने, और टॉफी टी शर्ट वाले घोटाले में तो एसीबी ने चार्ज को ट्रू करके एफआईआर का परमिशन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को भेज दिया है। मेरहट वाले में इन्होंने कहा है कि हम इस पर फिर से लीगल ओपिनियन लेंगे। लीगल ओपिनियन के लिए कब का गया है, आ नहीं रहा है। तो जो कार्रवाई होनी चाहिए थी पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार के जो मामले थे, उन मामलों में जांच होकर साबित हो जाने के बाद भी वर्तमान सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब फिर अगर हम लोग इसमें कोर्ट में जाए तो कभी कभी लगता है कि कोर्ट में जाना बहुत आसान नहीं है। कोर्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसे खर्च होते हैं, सबूत जुटाने पड़ते हैं, वकील रखने पड़ते हैं। मगर अगर नहीं होगा तो इन मामलों में कोर्ट जाना पड़ेगा। मैं इसकी भी तैयारी में हूँ कि कोर्ट में इन मामलों को लेकर मैं जाऊँगा। तो पिछली सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। अब हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने तो साहेबगंज का पत्थर खान घोटाला हुआ जिसमें उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा शामिल हैं। मनरेगा का घोटाला सामने आया जिसमें पूजा सिंघल हैं। इन दोनों मामलों में ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है और ईडी ने ये कहा है कि ये घोटाले 2016-17 से चलते आ रहे हैं, दोनों ही घोटाले। तो उस पर भी ईडी कोई कार्रवाई साल भर से नहीं कर रही है। तीसरा, मैंने जो अभी दवा घोटाला का मामला उठाया है बन्ना गुप्ता के विभाग में, इसमें भी पिछली हमारी विधानसभा समिति की बैठक में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आए थे, उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी आए थे, सभी अफसर आए थे, और उन्होंने संचिका में ये कागजात होता हुआ दिखाई दिया कि 16-17 में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था, लिखा है, चिट्ठी लिखकर भेजा स्वास्थ्य विभाग को, कि भारत सरकार की जो कंपनियां हैं जो ऊंचे दाम पर दवाएं बेच रही हैं उनसे खरीद की जाए। और 2017-18 में खरीद हुई। जो मतलब उन्होंने बाईपास किया मंत्री को, सीधा दे दिया। हाँ, सीधे दिया सचिव को, सचिव की टिप्पणी है उसमें, मंत्री जी किनारे रह गए। उसी तरह से बन्ना गुप्ता जी जो कर रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री को ही किनारे रहकर कर रहे हैं। मैंने विधानसभा में भी कहा है कि जो शक्ति मुख्यमंत्री के पास है उसका इस्तेमाल मंत्री कर रहे हैं।
फाइल मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय से फाइल मांगी जाती है, तब भी वो फाइल नहीं भेजते हैं। विधानसभा में मामला उठा, स्पीकर ने रूलिंग दिया कि यथाशीघ्र संबंधित फाइल को मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे। आज तक नहीं भेजा उन्होंने। तो पिछली सरकार में दवा घोटाले में मंत्री बाईपास हुए, इस बार के दवा घोटाले में मुख्यमंत्री ही बाईपास हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जो तथ्य मेरे पास थे मैंने दिया, और मेरे सभी तथ्य सही हैं और सही साबित हो रहे हैं, परंतु कार्रवाई सरकारों की तरफ से नहीं हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार करना जितना बड़ा अपराध है, भ्रष्टाचार को बचाना, उस पर कार्रवाई नहीं करना भी उतना ही बड़ा अपराध है।